कि सर सुखबीर सिंह बादल अपने तौर पर ही टिकट ऐलान कर देंगे ने पंजाब के हकों के हितों लिए ते पंथ के एजेंडे वास्ते जो किसी ने लड़ाई लड़ी है, पंथक संघर्ष किए है, पंथक मोर्चे लाए है, तो केवल श्रोमणी अकाली दल तो श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप को माण है कि जो कोई पंजाब की खातर या सिख कौम की खातर कोई जेलों च गया तो केवल अकाली है। जिहड़े कल सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने प्रधान श्रोमणी अकाली दल जी ने ऐलान किया, जिस किसी ने भी प्रधान बनना है, अज सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान ने उन्होंने जी ये टर्म है, ये वारी है जी, ये 2024 तक जे ये मान लीए कि 2029 के सुखबीर सिंह बादल बन जाते हैं, फिर 34 के आटोमैटिक जोड़ा है सर सुखबीर सिंह बादल को इलैक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जिस किसी ने भी प्रधान बनना है, लगातार 2 बारियां लगातार 10 साल तो बाद प्रधान नहीं रह सकता, उस तो बाद 5 साल की जो गैप आना होगा। कुछ दिन पहला श्रोमणी अकाली दल विच ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਟਰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ कि साडी पार्टी किसी भी परिवारवाद नूं बढ़ावा नहीं देंदी। बहुत ही फख्र महसूस होता है कि मैनू जिथे मनुखा जन्म दिता है उत्थे मेरा जिहड़ा परिवार है वो साडे वड वडेरियां दी बनाई हुई पार्टी श्रोमणी अकाली दल नाल जुड़िया है, तो मैनू भी श्रोमणी अकाली दल विच लगातार सेवा करने का मौका मिल रहा है। और श्रोमणी अकाली दल एक अजिही पार्टी है जिन्हें हमेशा ही आज़ादी तो पहला ते आज़ादी तो बाद भी पंजाब के हकों के हितों लिए ते पंथ के एजेंडे वास्ते जो किसी ने लड़ाई लड़ी है, पंथक संघर्ष किए है, पंथक मोर्चे लाए है, तो केवल श्रोमणी अकाली दल तो श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप को माण है कि जो कोई पंजाब की खातर या सिख कौम की खातर कोई जेलों च गया तो केवल अकाली है। और जिहड़े कल सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने प्रधान श्रोमणी अकाली दल जी ने ऐलान किए, बड़ी रूह खुश हुई। इस करके रूह खुश हुई है कि उस एजेंडे चों उन्हां लागू किए फैसलों चो श्रोमणी अकाली दल की पुरातन झलक जिन्होंने किसी न किसी रूप च कोई खोरा लगा सीगा, किसी न किसी रूप च ढा लग चुकी सी, जां ये कह लीए कि कमियां आ गई सीगियां, उहदे बारे जिहड़ी रूपरेखा है आने वाले समय की जो श्रोमणी अकाली दल ने लागू कर दी है, उस समुचे पंजाब के लोगों के पंथ के सामने उजागर की है। मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी का, समुची पार्टी हाईकमांड का और समुचे श्रोमणी अकाली दल का इस गलों धन्यवाद करना है। तो इस फैसले नूं इन्हां कीते हुए ऐलानां का मैं स्वागत करता है, वेलकम करता है। और इन्हां ऐलानां चों अकाली सोच चल रही है, वो एजेंडा जिस एजेंडे नूं लैके श्रोमणी अकाली दल होंद च आया सीगा, साडे वड वडेरियां ने खड़ा कीता सीगा, उहदी झलक नजर आउंदी है। और जे कह लवां कि श्रोमणी अकाली दल दे नाल जुड़ी हुई हर रूह की आवाज़, जिहड़ी वर्करां की आवाज़ है, जिहदे उत्ते सर सुखबीर सिंह बादल होरां ने वर्करां की आवाज़ नूं मनदिआं होइआं और आए हुए नेक सुझावां नूं स्वीकार करदिआं होइआं जिहड़ा उन्होंने ये ऐलान किया है
ये वाकई पंजाब की बेहतरी वास्ते ते पंजाब की इको एक खेतरी पार्टी श्रोमणी अकाली दल वास्ते एक सुनहरी शुरुआत है। और सुखबीर सिंह बादल वालों बनाई हुई झुंडा कमेटी दियां जिहड़ियां रैकमेंडेशन सीगियां, सिफारिशां सी, सुझाव सीगे, मैं भी उस कमेटी का मैंबर सीगा। तो मैनूं इस गल की खुशी है कि लगभग वो सारे सुझाव जिहड़े अहम सन वो पार्टी वालों तो सरदार सुखबीर सिंह बादल होरां वालों मन के वो कल ऐलान किए गए। मैं इस वास्ते भी सुखबीर सिंह बादल होरां का धन्नवाद करना। और भावें उन्होंने बड़े अहम ऐलान किए, पर मैनूं सब तो वध खुशी इस गल की है कि जिहड़ी पंथक सोच, एक पंजाब की सोच, साडे वड्डियां की सोच कि श्रोमणी अकाली दल विच अहुदेदार वो होना चाहिए है जिहड़ा साफ सूरत हो, जिहड़ा सिख है तो साफ सूरत हो, जे किसी होर धर्म नाल संबंधित है, साडा हिंदू वीर है, मुस्लिम वीर है, या ईसाई वीर है, या किसी होर धर्म नाल संबंधित है, वो अपने धर्म च पक्का हो। पर जे सिख है तो वो वास्ते लाजमी है जिन्हें पार्टी के अंदर किसी भी फॉर्म से किसी भी विंग दे विच सेवा करनी है तो साफ सूरत हो। और जिथे इलैक्शन लड़ने वाले, चोन लड़न वास्ते उम्मीदवार से ये शर्त नाल ही लागू होगी। और नाल ही जिहड़ा कोई अहुदेदार है जिन्हें पार्टी के अंदर अगवाई करनी है, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल है तो चाहे ये कोई होर विंग ने, उन्होंने जिहड़े अहुदेदार होंगे जो सिख है तो साफ सूरत होंगे। मैं इस जिहड़ी कमी आ चुकी सी श्रोमणी अकाली दल च, उस पासे संजीदगी दे नाल जिहड़ा सुखबीर सिंह बादल होरां ते पार्टी हाईकमांड ने फैसला लिया है, सब तो पहले मैं उस गल का धन्नवाद करना। और दूसरी जिहड़ी बार बार साडे विरोधियों वालों गल की जाती सी परिवारवाद, जदों कि बादल परिवार जिहड़ा पंजाब का मन्निया हुआ राजनीतिक परिवार है, किसी ने भी बाहों फड़ के अगे नहीं लिया गया। पर फिर भी कले बादल परिवार के नहीं, जब पार्टी के होर भी कई थाई उठता सीगा कि प्यो मंत्री है, मुंडा चेयरमैन है, घर की माई जिहड़ी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मैंबर है, भतीजा जिहड़ा थले मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनया है, भरा जिहड़ा जिला परिषद का बनया है। हुण फैसला कर दिता कि एक परिवार को केवल ते केवल एक टिकट मिलेगी, और जिहड़ा भी कोई MLA या MP चुनिया जाता है उस परिवार का होर कोई भी मैंबर किसी भी तरह की छोटी तो लैके बड़ी इलैक्शन नहीं लड़ सकेगा, और किसी भी तरह की सरकार बनते उन्होंने किसी भी तरह की नुमाइंदगी नहीं मिलेगी उस परिवार चो। जिवें आम करके चेयरमैन भी उन्होंने परिवारों को नियुक्त हो जाते सी। इस सब तो वधिया फैसला जिन्होंने इतिहासक फैसला कह सकते हैं वो श्रोमणी अकाली दल ने किया है। अज जिहड़े सब भगवंत सिंह मान वर्गे जिहड़ियां बड़ियां बड़ियां गल्लां करदे सी, अज सरकारी मीटिंगां च भी सारा टब्बर नाल लैके बैठे हुंदे है, किते भी जाते हैं सारा टब्बर नाल हुंदा है, सारा टब्बर जाके किते भी उद्घाटन करना है, किते भी शुरुआत करनी है, उत्थे जा जाके रिबन कटदे। ये परिवारवाद नहीं। और इस तो अगली गल जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल दे उत्ते जिहड़ी ये वार वार गल की जाती सी कि ये बादल परिवार की पार्टी बन के रह गया है, उहदे बारे भी जो पार्टी ने फैसला किया, सुखबीर सिंह बादल होरां ने ऐलान किया है कि जिस किसी ने भी प्रधान बनना है, अज सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान ने, उन्होंने जिहड़ी ये टर्म है, ये वारी है जिहड़ी ये 2024 तक, तो 2024 च दोबारा इलैक्शन होगी। उस इलैक्शन दे विच होर किसी ने भी उम्मीदवार बनने की पूरी खुल है। सरदार सुखबीर सिंह बादल भी उम्मीदवार बन सकते हैं। मान लो
जे 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 2029 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ ਜੋ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ 2029 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੈਪ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੋਣ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਜਾਂ ਗਿਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, BC ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ SC ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ BC ਵਰਗ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ
शहीद भाई अमरीक सिंह वर्गे प्रधान रहे ने, होर बड़ियां शख्सियतां जिहड़ियां ने प्रधान रही ने। इहदे विचों बड़े वड्डे वड्डे आगू निकले ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्गे प्रधानमंत्री इहचों निकले ने, और बहुत वड्डियां वड्डियां हस्तियां चाहे अज श्रोमणी अकाली दल च ने चाहे कांग्रेस विच ने, अज वो जिहड़ियां अहम हस्तियां ने, वो माण है सानूं कि वो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन की प्रोडक्शन ने उहदे वल्लों पैदा किए हुए आगू ने जिहड़े अज देश की सेवा कर रहे हैं। और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन जो 1944 च बनी सी ते ये श्रोमणी अकाली दल के हरियावल दस्ते के तौर पर होंद चाहिए सी। अज वो फिर पुनर्सुजीती वास्ते जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल ने सर सुखबीर सिंह बादल होरां ने ऐलान किया है कि इनू पुनर्सुजीत किया जाऊगा और इनू सरगर्म किया जाऊगा और वड्डे पद्धर ते एक जथेबंदी जिहड़ी है ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन की बनाई जाएगी जिहदी कि बहुत अहम लोड़ सी। और नाल ही जिहड़ी है कोर कमेटी जिहड़ी बड़ी अहम है श्रोमणी अकाली दल के अंदर, उहदे विच नौजवान भाईचारे नूं ते नाल जिहड़ियां बीबियां ने जिहड़ियां औरतां ने उन्हां नूं जिहड़ी आ विशेष तौर पर जिहड़ी है पूरी नुमाइंदगी जिहड़ी है दित्ती जाएगी, जिहड़ी कि अगे बहुत वड्डी घाट सीगी और सर सुखबीर सिंह बादल होरां ने इस पक्षों महसूस किया है। और नाल एक नवी लीडरशिप पैदा करने लई जो कोर कमेटी च नवे चेहरे आउणगे लीडरशिप पैदा होगी। और नाल ही जिहड़ियां विधान सभा दीयां जां मैंबर पार्लीमेंट दीयां टिकटां ने जां होर भी जिहड़ियां अहम चोणां हुंदियां ने पंजाब दे अंदर, उन्हां दे विच 50% जिहड़ियां ने अद्धियां टिकटां जिहड़ियां ने नौजवानां नूं ते बीबियां नूं वो दित्तियां जाया करनगियां, जिहड़ा कि बहुत ही वधिया जिहड़ा फैसला है। और सर सुखबीर सिंह बादल होरां ने इस गल का भी प्रगटावा किया है कि श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा हमेशा ही पंजाब के हकों ते हितों लई लड़दा रहा है और जिन्हें राज्यां नूं वध अधिकारां दी लड़ाई लड़ी है, भावें कि समय दीयां सरकारां ने उस समय दीयां विरोधी पार्टियां ने अजिहियां प्रचार किया, अजिहियां साजिशां रचियां कि श्रोमणी अकाली दल वालों सिख पंथ वालों लड़े जा रहे धर्म युद्ध मोर्चे में फेयर करने वास्ते बड़े मनसूबे घड़े गए सीगे। ते अज उही लोग जिहड़े ने कहंदे ने कि राज्यां नूं वध अधिकार मिलने चाहिए और राज्यां दे जिहड़े अधिकार खोए जा रहे हैं उहनूं रोकण वास्ते और जिहड़े राज्यां दे अधिकार बनदे आ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ आने वाले समय ठोस यत्न करूगा। और नाल ही जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल का एक एजेंडा है कि पंजाब के अंदर हरेक भाईचारे की आपसी भाईचारक सांझ जिहड़ी है वो रहनी चाहिए है, मजबूत होनी चाहिए है। पंजाब के अंदर अमन ते शांति होनी चाहिए है। भावें कि अज आम आदमी पार्टी की सरकार है, सब तो पहला फर्ज उन्हां दा बनदा है कि हरेक पंजाबी की सुरक्षा की जाए और नाल ही भाईचारक सांझ वास्ते यत्न किए जान और नाल जिहड़ा आ अमन ते शांति जिहड़ी है वो पंजाब के अंदर बरकरार की जाए, बहाल की जाए, जिहड़ी कि अजे नज़र नहीं आ रही। और श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा आ आने वाले समय जिहड़ा अगे भी श्रोमणी अकाली दल का एजेंडा आ कि भाईचारक सांझ ते अमन शांति के उत्ते डट के जिहड़ा आ पहरा दिता जाऊगा। और सरदार सुखबीर सिंह बादल होरां ने जी एक होर बड़ी अहम गल की है, भावें उन्होंने अगे भी कई बार की है कि श्रोमणी अकाली दल किसी की जगीर नहीं, बादल परिवारे का मालिक नहीं, बादल परिवारे का सेवादार है। पहलों ही प्रधान होंदे रहे ने, बड़ियां 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 हस्तियां आईयां ने और सर प्रकाश सिंह बादल प्रधान रहे हैं, सर सुखबीर सिंह बादल प्रधान ने, कल कोई होर हो सकता है। ये पंथ की पंजाब की नुमाइंदा खेतरी पार्टी है तो इस करके जो उन्होंने बड़ा वधिया शब्दों के ये क्या है कि ये पंजाब की ते पंथ की अमानत है ये पार्टी। और नाल ही
मैं श्रोमणी अकाली दल के समूह वर्करां नूं, समूह आगूआं नूं बेनती करदा कि ये साडे वड्डियां दी पार्टी, राज भाग बाद दीयां गल्लां वो रब ने देना, वो वाहिगुरू ने देना, पर श्रोमणी अकाली दल जी के नां तो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ बढ़त मारदा ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, देश की पार्लीमेंट हिलदी सीगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलदी सीगी। उस श्रोमणी अकाली दल नूं मजबूत करने की लोड़ है। उस श्रोमणी अकाली दल की बढ़त जिहड़ी है उस तरह ही बचनी चाहिए है और सारिਆਂ नूं मजबूती दे नाल, एकता दे नाल श्रोमणी अकाली दल की चढ़ती कला वास्ते काम करना चाहिए। नाल मैं समूह पंजाबियों नूं, सिख पंथ नूं ते पंजाब के हरेक वर्ग नूं अपील करदा कि सज्जे भी जाके देख लिया तुसां, खब्बे भी जाके देख लिया, गल्लां भी करदे जे तुसीं कि श्रोमणी अकाली दल की सरकार नाल दी रीस नहीं। सतप्रकाश सिंह बादल वर्गी होर कोई सरकार नहीं दे सकता। श्रोमणी अकाली दल की सरकार वर्गे काम नहीं हो सकते किसी को होर कोलों। तो फिर मुड़ो श्रोमणी अकाली दल नूं शक्ति दो। ये सारे की साझी पार्टी है, चाहे कोई सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, ये सारे की साझी पार्टी है। इनू सारे रल के मजबूत करिए ताकि जिहड़े दिल्ली विच बैठियां हुई शक्तियां ने जिहड़ियां पंजाब नूं कमजोर करना चाहुंदियां ने, जां वो शक्तियां जिहड़ा पंजाब नूं वध के अगे बढ़ना चाहुंदियां ने, उन्हां नूं आपां जवाब दे सकीए ते अपना अपनिਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ पार्टी का जिहड़ा आ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ सेवा का मौका दे सकीए। पंजाब विधान सभा चोणां विच लगातार 2 बार हार तो बाद श्रोमणी अकाली दल विच बगावती सुर उठण लगे सन, जिस तो बाद पार्टी ਵੱਲੋਂ अहम मीटिंग करके ਇਹ ਵੱਡੇ फैसले ले गए ने। ਹੁਣ देखना होगा कि इन्हां फैसलिਆਂ तो बाद पार्टी विच की सुधार आउंदे ने। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। होएगी किसानां दी गल, नवीं खेती मशीनां, बीजां ते बागां दी गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम naibtehsildar.com। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ते क्लिक करो।